ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का धमकी अमेज पैगाम। कहा, ईरानी मुज़ाकरातकारों का रवैया गैर मामूली और अजीब है। ईरान ने जल्द संजीदगी ना दिखाई तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। ईरान फौजी तौर पर शदीद नुकसान उठा चुका, इसके पास दोबारा ताकत हासिल करने का कोई हकीकी मौका नहीं, इसलिए उसे संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। ईरान अवामी सतह पर यह तासुर दे रहा है कि वो सिर्फ अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। ईरानी रहनुमा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि मुआहदा तय पा जाए, लेकिन अंदरूनी बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कहीं उनके अपने लोग उन्हें मार ना दें। ईरानी क़यादत को यह भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम उन्हें ना मार दें। ट्रंप ने तंज़िया दावा करते हुए कहा कि ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की, मैंने कहा नहीं शुक्रिया। ट्रंप ईरान जंग को तवील करने से गुरेजा। ईरान के खिलाफ जंग चंद हफ्तों में खत्म करने के लिए पुरुमीद, हमला ना करते तो ईरान एटमी हथियार हासिल करने में सिर्फ 4 हफ्ते की दूरी पर था। मैंने ईरान के खिलाफ जो किया वो 47 साल पहले कर लेना चाहिए था। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है अमेरिका से फासला रखें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान जंग नहीं बल्कि तनाज़ा का मुस्तकिल और जामे हल चाहता है, जिसमें होने वाले नुकसानात का अजाला और जवाबदही शामिल हो। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। ईरान खित्ते के किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं रखता, सिर्फ अमरीकी अड्डों और मराकज़ को निशाना बनाया जाता है जहाँ से ईरान के खिलाफ हमले किए जाते हैं। चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और इराक को अपनाए हरमत से गुजरने दिया, अपने दुश्मनों को अपनाए हरमत से गुजरने की इजाजत देने की कोई वजह नहीं। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालसी की तस्दीक, बिलवास्ता बातचीत में पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जारी। ईरान अमेरिका के 15 निकात पर गौर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत कई ममालिक भी सफारती अमल और मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। आम मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। मौजूदा बहरान के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इसहाक डार का कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का उर्दन के नायब वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक रब्ता, कशीदगी में फौरी कमी की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। महंगाई को कंट्रोल करने और तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर बहस। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कफ़ायत शारी मुहिम मजीद सख्त करने का फैसला। अवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। इलाके सूरत हाल के पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायजा। अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी इस्तेहकाम के लिए मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल पर इत्तफ़ाक़। सदर जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, आला अस्करी क़यादत की भी शिरकत। पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान का सफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाब सफारतकारी से मायूस। भारतीय सफारतकारी बाजारी वज़ीर ख़ारजा के हवाले। जयशंकर का अपनी सफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन अमेज जुबान का इस्तेमाल। नई दिल्ली को अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जयशंकर की झुंझलाहट जाहिर करती है कि ईरान तनाज़ा में भारत का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से मेज़बानी की पेशकश की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है और कशीदगी में फौरी कमी चाहता है। हम भारत से मुतालबा करते हैं कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर भारत में कड़ी तनकीद, सफारती जुबान और पॉलिसी पर सवालात उठ गए। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमाओं की बीजेपी और मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस ने जयशंकर के बयान को मोदी हुकूमत की बदतरीन सफारती नाकामी करार दे दिया। ईरान और पाकिस्तान के माबैन कामयाब सफारती राब्तों ने भारत को आलमी तन्हाई से दो चार कर दिया। भारतीय तजिया निगार अशोक सवाइन ने जयशंकर के अल्फाज को गैर महज़ब और सड़क की जुबान करार दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक जयशंकर का गैर सफारती बयान भारत की खारजा पॉलिसी में शदीद हजीमत का नतीजा है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत के रूस यूक्रेन जंग में सालसी के दावों पर कड़े सवालात उठा दिए। इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो घुंघरू बांध के नेतन्याहू के आगे
नाच गाना पेश करता रहे, रक्स करता रहे, उसको इस किस्म की बकवास करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। देखिए, ख्वाब ख्याल में जीतना और असल मैदान जंग में जीतना जो है 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम घुंघरू बांध कर नेतन्याहू के आगे नाच गाना पेश करता रहे, उसको इस किस्म की बकवास करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए। सेनेटर परवेश खान का भारतीय वजीर खारजा को मुंह तोड़ जवाब। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शख्सियत और अनापरस्ती मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने बानी पीटीआई के बेटों को नायकोब पर पाकिस्तान आने का कहा। बानी पीटीआई के बेटे नायकोब की बजाय दूसरे जराए पर लगे रहे। ये वो लोग हैं जो आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते रहे। आरिफ अजाकिया बरतानिया में भारत के लिए कैंपेन चलाता है। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस है। पीटीआई के अकाउंट से कभी भी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। ये पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें करेंगे, पाकिस्तान उतना ही ऊपर जाएगा। कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वकार दाव पर न लगाया जाए। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी पीटीआई के बच्चों ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ और अता तारड़ पनामा लीक्स का हिसाब दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लीगी रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आपके लीडर मरी में किससे मुलाकातें करते थे। भारत ने कुलभूषण केस में नवाज शरीफ का बयान आलमी अदालत में इस्तेमाल किया। बानी के बच्चों ने जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात नहीं की और ना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। सी पैक 2 पर काम तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हम आहंगी जारी रखने पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इयादा किया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान की इक्तसादी इस्तेकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इजहार इत्मीनान। 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का फोन। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे की जरूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान कशीदगी खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सालसी की कोशिशों की हिमायत पर मलेशिया को खिराज तहसीन पेश। दोनों रहनुमाओं का राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नहल। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की नहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नकाब जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाने वालों का मुल्क से कोई हकीकी ताल्लुक नहीं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अंदरूनी ग्रुप्स की साजिशें पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ हैं। ये मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं जो GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए GSP प्लस स्टेटस अहम संग मील है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया। GSP प्लस से पाकिस्तान की बरामदात में 108% इजाफा हुआ। यूरोपीय इमदाद में भी 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF का पेट्रोल और डीजल पर भी लेवी में इजाफे का मुतालिबा। IMF ने हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट शेयर कर दिया। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम FBR के लिए अहदाफ मुकर्रर। ओगरा, नेपरा, SCCP, सूबाई इंतजामिया ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स के लिए नए अहदाफ मुख्तस। ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय पैदा होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया जाएगा। IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह के आखिरी अयाम में पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान को नए माली साल के बजट की तैयारी में मुआवनत फराहम करने के बाद मई के आखिर में वापस जाएगा। अफगान सरहद की बंदिश, हुकूमत का ईरान और वस्ती एशिया के लिए बरामद किनिंदगान को लेटर ऑफ क्रेडिट छूट देने का ऐलान। वजारत तिजारत की जानिब से बैंक गारंटी की सूरत 24 मार्च से जून 2026 तक रहेगी। रिलीफ मिलने के बाद पाकिस्तान ईरान के रास्ते आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को चावल बरामद करने का अहल हो गया। समुद्री गजा, गोश्त, अद्वियात और फलों समेत दीगर अशिया भी ईरान के जमीनी रास्ते से बरामद होंगी। बरामद किनिंदगान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला और मुनाफा मुकर्रर मुद्दत में वतन लाने की शर्त बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, शहबाज शरीफ और MKM के वफ्द के दरमियान मुलाकात। सियासी खित्ते में अमन व अमा की सूरत हाल और आइंदा बजट पर तबादला ख्याल।
ज़राए के मुताबिक मुलाकात में एमक्यूएम ने मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल्स में दीगर इशूज़ पर भी बातचीत की। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद, बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर के घर भी आमद, फरियाल तालपुर से मुलाकात, बेटी की शादी पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंजाब में पहली सूबाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कायम, किसान, मजदूर और छोटे कारोबारी अफराद को इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी। SECP ने पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया। पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की तादाद 13 हो गई। SECP के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी कम आमदनी वाले अफराद को इंश्योरेंस फराहम करेगी। SECP को पंजाब इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस प्लान जमा, नई इंश्योरेंस कंपनी पेंशन और इनोवेटिव मसनूआत पर मुतारिफ कराई जाएंगी। गुड गवर्नेंस रोड मैप की अज़खुद निगरानी जारी है। अवामी खिदमात में ताखीर को संगीन जुर्म तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का इफ्तिताह कर दिया। 10 नए महकमे और 88 इकदाम शामिल। वज़ीर आला की सयाहती मकामात की फौरी फेस लिफ्टिंग और सहूलियात में बेहतरी के इकदाम तेज करने की हिदायत। नतिया गली रोड के PC1 पर काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हुकूमत ई चलान सिस्टम मुतारिफ कराने पर काम कर रही है। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है, जंगलात के रकबे में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। बलोचिस्तान में टेली हेल्थ के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बूटी के अजलास में इज़हार ख्याल कहा, टेली हेल्थ सिस्टम पर मौसर अमल दरामद के लिए बेहतरीन मॉनिटरिंग का निज़ाम नागुज़ीर है। अस्पतालों में मतलूबा अफरादी कुव्वत की भर्ती में मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इंतजामी उमूर से मुतल्लिक किसी भी किस्म के दबाव को बर्दाश्त न किया जाए। सूबे में टेली हेल्थ के मैकेनिज्म निज़ाम को मजीद वुसअत दी जाए। ज़िले सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के लिए इंतजामी उमूर को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत कम उम्री की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत का 18 साल से कम मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर अहम फैसला जारी। अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार नामी लड़के से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। लाहौर में मेंटल अस्पताल का मरीज एम्बुलेंस चोरी करके खून देने पहुंच गया। इंतजामिया बेखबर रही। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की एम्बुलेंस 5 घंटे तक सड़कों पर घूमती रही। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की खामोशी, ताहाल कोई बड़ा एक्शन ना लिया जा सका। 24 घंटे गुजर गए। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देने में नाकाम। 4 रुकनी कमेटी भी मामला संभालने में नाकाम। सवालात बढ़ने लगे। रात की ड्यूटी पर अमला गायब होने का इंकशाफ। खतरनाक गफलत से शहरियों की जानें दाव पर लग गई। खतरनाक गफलत शहरियों की जानें दाव पर। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट। सैलाब और यालाबारी का खदशा। कला सैफुल्ला के इलाके बंदात मिर्जई में शदीद यालाबारी ने तबाही मचा दी। कई एकड़ अराजी पर खड़ी गंदम की फसल और बागात तबाह। जमींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान। इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के।